सत्ता पर मौजूद रही हैं। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब। देवनाथ साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हमारे साथ मल्लिका पांडे जी हैं, विदेश मामलों की जानकार है। मल्लिका जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। शुरुआत कैप्टन साहब मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि क्या यह मानकर चला जाए 1971 में बांग्लादेश हुआ था, 11 अगस्त को बलूचिस्तान होने वाला है। जी हाँ वैभव, पाकिस्तान में तो हालात हर दिन और ज्यादा बुरे से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पाकिस्तान की अंदरूनी जो बगावत है, अब तो बगावत में सब लोग आ गए हैं, उसको कंट्रोल करने में नाकामयाब हो रही है। जिस तरह से बलूचिस्तान ने बोला है कि 11 अगस्त को वो अपने जश्न आज़ादी मनाएंगे, ये दिखाता है कि पाकिस्तान का जो गृह मंत्रालय है, अब तक तो हम पाकिस्तान के फौज की बात कर रहे थे, अब देख रहा हूं कि पाकिस्तान का जो गृह मंत्रालय है वो भी पूरी तरह से बलूचिस्तान में चरमरा गया है। अगर बलूच लोग वाकई हजारों की तादाद में एकजुट होकर 11 अगस्त को किसी एक जगह जमा होकर बलूचिस्तान का झंडा फहरा देते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल डिफीट होगी। दुनिया में मीडिया में खबरें चली जाएंगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये खलबली पैदा हो जाएगी। इसीलिए वैभव, अगर आप देखो, अब पाकिस्तान में क्लियर ऑर्डर चले गए हैं कि किसी भी विदेशी पत्रकार को बलूचिस्तान ना जाने दिया जाए। विदेशी पत्रकार जो हैं उनको सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद, कराची ऐसी जगह पे ही डिटेन तो नहीं, सीमित किया जा रहा है। और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि बलूचिस्तान में अगर 11 तारीख की सुबह कोई बगावत की, उनको पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है बगावत की बू आ रही है, तो टोटली इंटरनेट को भी क्लैंप डाउन कर दिया जाएगा। तो ना पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को ना उनकी फौज को समझ आ रहा है कि बलूचिस्तान में जो ये चिंगारी उठ रही है, इस पर किस तरह से रेत डाला जाए। जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात देवनाथ साहब ये है कि एक चिंगारी अब एक ऐसी आग में बदल चुकी है जो पाकिस्तान की संप्रभुता को अंदर ही अंदर न सिर्फ खाए जा रही है, बल्कि जलाकर खाक कर देने के लिए तैयार है। मल्लिका जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। मल्लिका जी, एक तरफ पाक अधिकृत कश्मीर का मुद्दा, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा का मुद्दा, और अब बलूचिस्तान की तरफ से बीएलए ने स्पष्ट कह दिया है कि 11 अगस्त वो बलूचिस्तान की सरजमी पर अपना झंडा फहराएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। बिल्कुल। नमस्कार वैभव जी, जैसा कि हमने हाल ही के दिनों में देखा है, पाक सेना और पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ ट्रम्प को खुश करने में नजर आ रहे हैं। वो अपनी जो आंतरिक स्थिति है उसको नहीं देख पा रहे हैं। वो अपने पीओजेके में क्या हो रहा है, पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वो सब इग्नोर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बिजी है ट्रम्प को खुश कराने में, शांति की मध्यस्थता करने में पूरे विश्व में, जब उनका खुद का ही मुल्क जल रहा है। हम देख रहे हैं कि मुनीर बलोच का मैं पढ़ रही थी, वैभव जी, उन्होंने एक बड़ा डीओ लेटर लिखा है जिसमें वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने नेशनल एंथम डिसाइड कर लिया है, फ्लैग डिसाइड कर लिया है, कैसे उन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया है, कैसे वो पूरी सब कंट्रीज को, और भारत भी उसमें शामिल है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। कहीं ना कहीं 44%, वैभव जी, 44% ऑफ द एंटायर पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान का एरिया है। ग्वादर पोर्ट वहां पर है। चीन की जो माइन ऑपरेट करता है, चीन जो सबसे लार्जेस्ट कॉपर और गोल्ड की माइन ऑपरेट करता है, वो बलूचिस्तान में है। कहीं ना कहीं वो भी अफेक्ट हो रही है इसकी वजह से। कितने सारे सीपैक प्रोजेक्ट्स, 6 मेन गैस फील्ड्स वहां पर हैं, तब भी बलूचिस्तान को इतने सालों से इग्नोर किया गया है। दशकों से बलूचिस्तान जल रहा है, वहां पर वो खजाना है, मिनरल्स का खजाना है, सिर्फ उसको मिसयूज किया गया है। जो पंजाब के प्रोविंस है, वहां की लीडरशिप है पंजाब की, उसने मिसयूज किया है बलूचिस्तान को। और 2005 में जैसे हमने देखा, अगर आपको याद होगा तो परवेज मुशर्रफ के टाइम में उनके एक बड़े फेमस बलोच लीडर हुआ करते थे, अकबर करके, उनको मार दिया गया था।